जय करवा चौथ माता। दोस्तों, करवा चौथ पे चंद्रमा को पूजा कैसे करना है और अपने पति को पूजा कैसे करना है, इस वीडियो में आपको संपूर्ण विधि नियम जानने के लिए मिलेगा। क्योंकि देखिए, हम कोई ऐसे गलती कर देते हैं ना, जिसके कारण व्रत खंडित हो जाता है। तो क्या क्या सामान आपको चाहिए चंद्रमा को पूजा करने के लिए और पति को पूजा करने के लिए, ध्यान से आप लोग देखिएगा। सबसे पहले जो है ना, इस तरीके से आपको थाल एक तैयार कर लेना है। जैसे कि करवा चौथ के थाल मिलता है, छन्नी, लोटा, तो इस तरीके से ले लेना है। तो देख लीजिए क्या क्या मैं ली हूँ। छन्नी है जिसमें कि हम चांद को देख करके अपने पति को देखेंगे, है ना। इस तरीके के डेकोरेशन वाला आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा, थाली सेट पूरा मिलता है। साथ में सफ़ेद मिठाई ले लीजिएगा। चंद्रमा को सफ़ेद चंदन और सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद फूल चढ़ाना होता है। और ये है मिट्टी का दिया, आप चाहे तो पीतल के दिया भी ले सकते हैं। थोड़ा सा इसमें घी भर लीजिएगा, बत्ती डाल लीजिएगा, ठीक है ना। पानी भर के लोटा में रख लीजिएगा। और यहाँ पे रोली है और ये चंदन है पीला। पति को इससे हम तिलक लगाएंगे और ये अक्षत है जो कि हम पति को पूजा करेंगे और चंद्रमा को पूजा करेंगे। पहले आपको चंद्रमा को पूजा करना है, उसके बाद पति पूजन करना है। और सफ़ेद फूल आपको ज़रूर लेना है। अगर ना मिले तो चलेगा कोई सा भी, लेकिन मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि चंद्रमा का रंग सफ़ेद होता है। सफ़ेद फूल से ही पूजा होता है। देखिए, यहाँ पे चंद्रमा के पूजा करने के लिए जो है ना, अलग से एक मैंने प्लेट तैयार किया है, जिसमें कि यहाँ पे पान और सुपारी रखे हैं अर्घ देने के लिए। दूध है और ये जो करवा आप देख रहे हैं ना, ये करवा आपको एक लेके चलना है छत पे और एक यहीं पे छोड़ देना है। एक यहाँ पे इसलिए छोड़ना है क्योंकि ये है बहने वाला और एक जल वाला। जो जल वाला है उसे हम ले जाएंगे चंद्रमा को अर्घ देने के लिए और बहने वाला छोड़ देंगे। तो चलिए, जल वाला जो है ना उठा लेते हैं यहाँ से। अब करवा में जो सीख लगा हुआ है ना, और जो करवा पे दिया जल रहा है, तो ऐसे ही लेके जाएंगे। दिया नहीं बुझनी चाहिए और ना ही करवा में से जो ये सीख है वो निकलना चाहिए। इस तरीके से आप पकड़ के ले जाइएगा, ठीक है। बाकी सामान आप अपने पति बच्चे के हेल्प से ऊपर पहुंचवा लीजिएगा। अगर बालकनी में से आप करवा चौथ के जो है चांद देख रहे हैं, पति पूजन कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। नहीं तो छत पे अगर जाके करिएगा तो साफ़ अच्छा से दिखेगा। अब ये दूध जो है ना ऊपर ही मैं डालूँगी करवा में, तो इसलिए पूरा पैकेट धो करके अच्छे से ले ली हूँ। तो आप देख लीजिएगा कैसे आप लेके जा सकते हैं। तो अभी जो है ना, मैं छत पे चलूँगी और छत पे से ही करवा चौथ के चाँद देखूँगी और पति पूजन करूँगी। लगभग जो है ना, ये साल 2024 में 9:30 बजे तक चाँद निकल जाएंगे। बाकी उससे पहले भी निकल सकते हैं, मैंने गूगल पे देखा था। अब सबसे पहले जो है ना, छत पे आने के बाद आपको क्या करना है कि करवा में जो पानी था उसमें हमें एक सफ़ेद फूल डालना है और उसके बाद उसमें दूध डाल देना है। जो दूध जो है पैकेट वाला था, आधा डाल सकते हैं, पूरा भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप ये जो है ना पान के पत्ता, वो आपको हाथ में लेके अर्घ देना होगा। उससे पहले आपको यहाँ पे ये सफ़ेद चंदन डालना है, क्योंकि सफ़ेद जो है ना चंद्रमा को बहुत ज़्यादा रंग पसंद है, तो इसलिए सफ़ेद चंदन ही हम चढ़ाएंगे। अब इतना चीज़ से जो है ना चंद्रमा को अर्घ देंगे। अब चंद्रमा को अर्घ देने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो सीख है इसे आप निकाल के एक साइड रख दीजिए, या फिर चाहे तो आप इसमें डाल करके भी दे सकते हैं। तो मैंने निकाल दिया है क्योंकि छींटे पड़ते हैं। और उसके बाद जो है ना, ये चंद्रमा को इस तरीके से एक धार में चंद्रमा के मंत्र पढ़ते हुए जो है, उच्चारण करते हुए आपको जल देना है। और धार टूटना नहीं चाहिए। और नीचे जो है ना, आप कोई शुद्ध बाल्टी, भगोना कुछ भी रख सकते हैं जो कि जूठा ना हो, सही हो। और उस पानी को आपको क्या करना है कि कोई पौधे में डाल देना है, या फिर चिड़िया उड़िया को दे दीजिएगा, पी लेंगे। और हो सके तो आप कोई पौधा ही सींच दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, है ना। इस तरीके से आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। और चंद्रमा को अर्घ देते समय एक मंत्र का उच्चारण करना है। गूगल पे आप कोई सा भी चंद्रमा का मंत्र जो है देख लीजिएगा और उच्चारण कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्षमा प्रार्थना मांगना है और चंद्रमा से बोलना है कि हे चंद्रदेव, मेरे पति की लंबी उम्र हो। मैंने इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा से रखा है, तन मन से रखा है, तो मैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखा है।
तो मेरे पति के लंबी उम्र हो, दीर्घायु हो, हर एक जो है ना कष्ट दूर हो, इस तरीके से आपको करना है। अब जो हमने सिक्का इसमें डाला था और फूल डाला था, इस तरीके से अर्पित कर देना है और चांदी का सिक्का जो है अपने पास लेके फिर वापस चल जाइएगा नीचे। ये नहीं कि आपको चांदी का सिक्का भी यहीं छोड़ देना है, नहीं। चांदी का सिक्का बस इसलिए हम डालते हैं ताकि शीतलता हो, और चंद्रमा को जो है ना चांदी बहुत पसंद है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना मैंने चंद्रमा को अर्घ तो दे लिया। उसके बाद इस तरीके से आपको ये जो गेहूँ था, चावल गेहूँ कुछ भी होता है करवा पे, उस पे आपको इस तरीके से रख करके अर्पित करना है सबको, मतलब दिया वगैरह। तो पहले तो आपको चंद्रदेव को इस तरीके से अर्पित करके और फिर रख देना है, और अपना जो भी कामना है पति के लिए अपना बोलना है। और चंद्रदेव को आप देख रहे हैं कितना चमक रहे हैं, और काफ़ी लोग जो है ना अपने अपने छतों पे भी है अर्घ दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपको पान और सुपारी को ले करके और अर्घ देना है, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे नदी में तो हैं नहीं, तो बाल्टी है, तो बाल्टी के पास ही आपको जो भी करना है। इस तरीके से आप जो है ना चंद्रदेव के लिए जो भी आप धूप बत्ती, अगरबत्ती, फूल, मिठाई लाए हैं, तो आप ना यहाँ पे इस तरीके से आप जो करवा पे ढक्कन था उस पे ही आप लगा सकते हैं, क्योंकि भाव रूपी हम कुछ कर सकते हैं। भाव ही देना है, क्योंकि इतना दूर है चंद्रमा, तो हम चंद्रमा को तो छू नहीं सकते, लेकिन उनके भाव से हम सब कुछ नीचे चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप सब कुछ अर्पित कर दीजिएगा। और इस मिठाई को फिर आपको क्या करना है, आप प्रसाद रूपी बांट दीजिए, या फिर गाय वाय को भी खिला सकते हैं, लेकिन हो सके तो आप प्रसाद रूपी ही सबको बांट दीजिए। चंद्रमा को इस तरीके से आप आरती भी लगा सकते हैं, दीप दिखा सकते हैं। और आप उसके बाद अब आपको करना होगा अपने पति को पूजा, क्योंकि इसके बाद जो है ना पति पूजन अनिवार्य है, ज़रूर से ज़रूर करना है। सबसे पहले आपको अपने पति को जो है ना इस तरीके से तिलक लगाना है, और रोली से या फिर आप चंदन से लगा सकते हैं। उसके बाद अपने पति के ऊपर थोड़ा सा फूल छिड़किएगा, और इस तरीके से जो है ना चाँद को सबसे पहले आपको देखना है। छन्नी पे इस तरीके से दिया रख करके चाँद को आपको भर नज़र देखते हुए अपने पति को छन्नी से फिर देखना है। और चंद्रमा से आपको हमेशा से यही बोलना है कि मैं अपने पति के लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखी हूँ, मेरा व्रत सफल हो और मेरे पति इस तरीके से आपके जैसे चमकते रहें, ऐसे आपको कामना करना है। और उसके बाद फिर अपने पति देव को मिठाई खिलाना है, जो आप मिठाई लेके आए थे खिलाने के लिए। और इस तरीके से जो है ना हम लोग के हंसी मजाक चल रहा था। उसके बाद जो है ना आपको अपने पति के हाथ से व्रत तोड़ना है, मतलब कि पानी पिलवाना है, तब जा कर के आपका जो है ना व्रत पूरा संपूर्ण हो जाएगा, व्रत टूट जाएगा। उसके बाद आप मिठाई वगैरह कुछ भी खा सकते हैं। और इसके बाद आपको अपने पति को पैर छूना है, इससे पहले भी छू सकते हैं, इसमें मेरा रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो आप लोग पैर छू लीजिएगा अपने पति को और फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाइए, और आपका व्रत पूरा हुआ, संपन्न हुआ। बाय बाय।